जय हिंद, नमस्कार प्यार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जीके बाय संजय सर पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम जो मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे थे, चल रही थी हमारी स्टार्ट तो क्या कर रहे थे, चल रही थी। तो उसी के अंदर हम आज क्या करने वाले हैं, जो आगे टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ हमने पार्ट किया था। अब थोड़ी सी कुछ और डिमांड आई थी कि सर ये टॉपिक करवाना है, वो करवाना है, तो वो करवा देते हैं। सर ने कहा था कुछ बच्चों के एग्ज़ाम है 29 तारीख को, क्या पता किसके एग्ज़ाम है, 29 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो नवोदय या फिर और अदर रिलेटेड सैनिक स्कूल है या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहा है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्लास नंबर हमारी क्या रहेगी, क्लास नंबर रहेगी हमारी 1। और सिक्योर 60 एजुकेशन भी आप सब्सक्राइब कर लेना। और ये चैनल है आपका जिस पर क्लास चलेगी, ये आपका जीके बाय जीके बाय संजय सर। ठीक है, इस पर क्लास मिलेगी आपको और इस पर भी डाल देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबको सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलेंगे दोस्तों। देखो, सबसे पहले छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं। जिस प्रकार कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर्स के बारे में बात करें तो नंबर सिस्टम का एक पूरा चैप्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर्स कुछ प्राकृतिक संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, संख्याएं कितनी होती है, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं होती है। जैसे 1 2 3 इस प्रकार से 9 तक संख्याएं होती है। ठीक है, 9 संख्या 9 नंबर्स नहीं, 10 नंबर्स होते हैं, एक जीरो भी शामिल होता है इसके अंदर। ठीक है, 0 1 2 3 9 तक होते हैं। इन्हीं 9 नंबर से बड़ी संख्या हम कितनी बड़ी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, अब नंबर की बात आती है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, ये बहुत सारे प्रकार होते हैं नंबर्स के। ठीक है, बहुत सारे प्रकार हमने पढ़े हैं, जो जीके बाय संजय सर पर पहले क्लास पढ़ी है उसके बारे में पढ़े हमने। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं, ये तो हमारा हो गया था। हम जो आगे करेंगे आज वो है दोस्तों स्क्वायर एंड क्यूब रूट। जिस प्रकार हम 10 10 15 15 तक हमको स्क्वायर क्यूब रूट आने चाहिए, 20 तक आने चाहिए लगभग, चाहे आप जितना मर्जी याद कर लो। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर क्या मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है, वर्ग। यानी कि एक का स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है, एक का स्क्वायर 1 की पावर 2, यानी कि 1 गुणा 1। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि 1 हो गया, 1 की एक बार से गुणा करेंगे तो 1 की 2 बार गुणा कर लो, कितनी बार गुणा कर लो, 1 ही होगा। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 की 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। दिखाई तो दे रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत है नहीं है, सही चल रहा है बिल्कुल ओके है। और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना, 64। इसी प्रकार से मेरे हिसाब से यहाँ नीचे आ जाएगा। क्या दिक्कत है, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो रही है ना, 1 मिनट लाइट को कम कर देता हूँ थोड़ी सी। अब सही है मेरे हिसाब से। ओके, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। इसी प्रकार से 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 12 का स्क्वायर आप बताओ कितना होता है, 144 होता है। 13 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 169 होता है। इसी प्रकार से 14 का स्क्वायर कितना होता है,
बताइए 14 स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। निकाल के देखो 15 स्क्वायर कितना होता है? 15 गुना 15 निकाल के बताओ। ये मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है भी? आवाज नहीं आ रही है तो एक बार आप देख लेना, आवाज फुल आई। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर 16 गुना 16 लिख लो, कितना हो जाएगा आप बताना भी। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 300 289 324 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। इसी प्रकार से 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 400। 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। इसी प्रकार से क्यूब होते हैं। एक का क्यूब एक की कितनी बार गुणा कर लो, कितना आएगा? एक आएगा। दो का क्यूब कितना होगा? दो की 3 बार गुणा कर दो। क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा करना। कितना हो जाएगा? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। 8 का क्यूब 512 हो जाएगा ना। और 9 का क्यूब देखो कितना होगा? 743 हो जाएगा। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको क्यूब और स्क्वायर याद रखने हैं, तो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन का मैटर है वो बाद में करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि आज तो वर्ग स्क्वायर ये सीखना था आपको, ये आपने सीख लिया। इस प्रकार से वर्ग और स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक है दोस्तों परसेंटेज। हमारा टॉपिक चल रहा था, तो परसेंटेज को छोड़ो, हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले, क्योंकि छोटी क्लासों में प्रॉफिट एंड लॉस पूछते हैं और हाई लेवल तक जाता है। एसएससी जो गवर्नमेंट जॉब है उनके बेस तक का पूछ लिया जाता है। तो आइए दोस्तों करते हैं। वीडियो चल तो रही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सोचा कहीं ऑन की ना हो और वैसे ही पढ़ाने लग गया हो ना, ऐसा नहीं है, चल रही है। तो आगे चलते हैं। जिस प्रकार देखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है? लाभ और हानि। क्या है? लाभ और हानि। लाभ और हानि का मतलब क्या है कि आपने कोई वस्तु खरीदी और आपने मान के चलो 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और आप उसको 12 रुपए में बेच रहे हो, यानी कि 2 रुपए अधिक में बेच रहे हो। तो 2 रुपए अधिक क्या हो गया? उसका लाभ हो गया 2 रुपए, ठीक है। और जो लाभ और जो हानि होती है वो हमेशा किस पर होती है? सीपी पर, खरीदी गई मूल्य पर होती है। तो आइए दोस्तों बिल्कुल बेसिक बातें जान लेते हैं इसके बारे में। एक होता है अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? लाभ। लाभ और हानि, ये पता लग गया। अब देखिए भी क्या होता है, इतनी बात पता चली। अब होता है एक सीपी होता है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य जिसको बोलते हैं। जितने में आप वस्तु खरीद के लाए हो, इस प्रकार आप चॉकलेट खरीदने जाते हो किसी दुकान पर 5 रुपए 10 रुपए, ठीक है, ये लागत मूल्य होगा, खरीद कर लाते हैं। जो दुकानदार आपको बेच रहा है वो होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य। यानी कि वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए, विक्रय मूल्य। यानी दुकानदार आपको बेच रहा है और आप उसको खरीद रहे हो। खरीद रहे हो तो लागत मूल्य खरीद रहे हो, हाँ, कॉस्ट प्राइस से खरीद रहे हो।
और जो वो बेच रहा है वो तो सेलिंग प्राइस हो गया। अब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभ पता लग गया, हाँ लॉस। जो प्रॉफिट और लॉस हमेशा होते हैं वो सीपी पर होते हैं। आपसे कहेगा प्रॉफिट परसेंट बताइए, लाभ परसेंट किसके बराबर होता है, तो नीचे आता है सीपी क्रय मूल्य। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य एक ही बात है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, जिस पर हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं, सीपी क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। और प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। देखो प्रॉफिट परसेंट किस पर होता है, सीपी पर होता है। अब मैं एक बात यहाँ लिखता हूँ, प्रॉफिट परसेंट किस पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी पर प्रॉफिट और लॉस हमेशा होते हैं। प्रॉफिट और लॉस किस पर होते हैं, सीपी पर होते हैं, खरीदे गए मूल्य पर होते हैं। आप कहोगे कि कैसे आप हमको गुमराह कर रहे हो, आप एक बार एग्जांपल देके समझो। तो आइए दोस्तों एग्जांपल करते हैं। मैंने कहा, क्या कहा मैंने, ठीक है, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य। मान के चलो दोस्तों आप दुकान पर गए, ठीक है, और दुकान से आपने 5 चॉकलेट खरीदी, और 5 चॉकलेट, एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की थी तो 5 चॉकलेट 25 रुपए की पड़ी। मान के चलते हैं कि आपने 5 चॉकलेट नहीं खरीदी, आप मानो कि आप एक ही चॉकलेट खरीद के लाए। एक चॉकलेट का मूल्य कितना था, 5 रुपए, ठीक है। और ये होता है सेलिंग प्राइस, ये होता है अनुपात इनके बीच में, ठीक है। आपने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और खरीद कर आपने सोचा कि इस पर लाभ कमा लूं कुछ। ये कोई दुकानदार था, इसने, ये दुकानदार, ये आप लगा लो चाहे आप ग्राहक हो, ये दुकानदार है, ग्राहक है, वो भी कहीं से खरीद के लाता है। तो 5 रुपए में कोई वस्तु आप खरीद के लाए और आप चाहते हो ये 5 रुपए की वस्तु मैं बेच दूं और 5 रुपए इस पर कमा लूं, या 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए मैं इस पर कमाना चाहता हूं, लाभ चाहता हूं। इसके लिए आपने किसी दोस्त को पकड़ा और उसको ये चॉकलेट टिका दी। ये चॉकलेट कितने में दे दी उसने, ये चॉकलेट आपने उसको दे दी कितने में, 7 रुपए में दे दी, ठीक है। कितने में दे दी, 7 रुपए में दे दी। तो 5 रुपए की आप खरीद के लाए थे और अपने दोस्त को कितने में दे दी, 7 रुपए में दे दी। तो कितने का लाभ हो गया, यहाँ पर 2 रुपए का लाभ हो गया, क्योंकि 5 की खरीद के आप लाए थे और 7 की किसी को बेच रहे, तो 2 रुपए का लाभ हो गया। 5 और 2 7, 2 रुपए का लाभ, यानी 2 रुपए बढ़ाकर बेच दी इसको, 2 रुपए का लाभ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है 2 रुपए का। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट बताइए, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। मैंने अभी अभी बताया कि जो लाभ प्रतिशत होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, सीपी कितना है, देखो 5 रुपए में आप खरीद के लाए थे, ठीक है, उसी पर लाभ हुआ है 2 रुपए अधिक में बेचे। अगर 5 रुपए में तुम खरीदते नहीं तो 2 रुपए का लाभ लेके किस पर बेचते, तो 5 रुपए में तुमने खरीदा है, पहले बेस जो मूल्य है वो 5 है, यानी क्रय मूल्य कितना है, 5 सीपी है, उस पर 2 का लाभ हुआ है, 2 का लाभ उस पर हुआ है, 5 पर 2 का लाभ, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो प्रतिशत के लिए गुणा में करते हैं 100, ध्यान हो तो प्रतिशत वाली क्लास देख लेना। अब इसको काट दो, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 पंजे 100, 40%, 20 दूनी 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया। और ये पूछा था हमसे, क्या समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से एक सवाल और करते हैं। अब देखिए सीपी, कोई वस्तु का सीपी 10 रुपए था और आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस, और उसको बेच दिया। अब की बार आपका दोस्त धोखे में आने वाला नहीं था, पहले तो आपने 2 रुपए बढ़ा के बेच दिया, अब की बार उसको पकड़ा तुमने, वो पता लग गया था उसको भी प्रॉफिट लॉस खेल है मेरे साथ में। तो आप, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं ये, आप 10 रुपए की बजाय उसको 12 रुपए में देने वाले थे, उसने कहा मैं 12 रुपए में नहीं लेने वाला, क्योंकि आप तो 10 रुपए में खरीद के लाए हो,
10 रुपए में आपको मिली है तो मैं तो कम में लूंगा, अभी इतने में नहीं लेने वाला। तो आपने ये 10 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी, उसको 8 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 8 रुपए में बेच दी। अब देखो एक काम करो, 9 रुपए में रखना। आपने ये वस्तु 10 रुपए खरीदी थी और 9 में बेच दी, तो कितने का लाभ या हानि हुई? बताओ कितने का लाभ या हानि हुई? तो आप कहोगे खरीद के मैं 10 रुपए में लाया था, बेचनी मेरे को 9 में पड़ रही है, यानी कि कम में बेचनी पड़ रही है। तो कम में बेचनी पड़ रही है का मतलब क्या? 1 रुपए का लॉस हो गया। तो 1 रुपए का लॉस हो गया, किस पर हुआ? लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर, खरीदे गए मूल्य पर होते हैं। तो खरीदा गया मूल्य कितना था? 10 था। लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट बताओ कितना हो जाएगा? 1 रुपए का लॉस किस पर? 10 पर गुणा में 100, 0 से 0 कितना आ गया? 10% की क्या होगी? हानि होगी। 10% हानि हानि होगी। ठीक है, क्या हो गया? 10% की हानि होगी, लॉस हो गया 10%। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर। एक वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखे। क्वेश्चन कैसे आता है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। एक दूसरा सवाल और भी आगे देखो। इसने सवाल दिया, आप किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीद के लाए थे और 26 रुपए में किसी को बेचते, बताओ क्या हुआ है? लाभ हुआ है या हानि? आप कहोगे 25 में खरीद के लाया था और 26 में मैं बेच रहा हूं, तो 1 रुपए का क्या हो रहा है? मेरे को लाभ हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपए का लाभ, लाभ और प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस किस पर होते हैं? हमेशा सीपी पर होते हैं। खरीदे गए मूल्य पर प्रॉफिट और लॉस होते हैं। 1 रुपए का लाभ किस पर? 25 पर गुणा में 100। 4% का क्या हो गया? 25 चौके 100। 4% क्या हो गई? लॉस नहीं, प्रॉफिट हो गया। 4% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आ रही है इतनी बात समझ में? चलेंगे अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, आपको सीपी भी दिया हुआ था और एसपी भी था आपके पास में। ठीक है, अगर आपके पास में सीपी, यदि किसी वस्तु सीपी ना दिया जाए, एसपी दिया जाए और उसका लाभ परसेंट दे दिया जाए, तो आप सीपी कैसे निकालोगे? आइए जानते हैं। यदि किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात 1:5 है, कहता है किसी वस्तु के लाभ, यानी किसी वस्तु पर जो लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट परसेंट। और विक्रय मूल्य यानी जिस पर बेची गई है वस्तु, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, उनके बीच का अनुपात दे रखा है। यानी प्रॉफिट कितना है? 1 है और रेशियो सेलिंग प्राइस कितना है? 5 है। रेशियो मतलब अनुपात। ठीक है, आप देखो मेरे को एक बात बताओ, आपने आपसे क्या पूछा है? इसका विक्रय मूल्य और उसले की लागत मूल्य के बीच का अनुपात बताओ। लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य। सीपी बताइए इसका कितना हो जाएगा? देखो, आपने कोई वस्तु खरीद के लाए थे, आप कोई वस्तु खरीद के लाए थे और किसी को 5 रुपए में बेच दी। भी वो वस्तु 5 रुपए में 1 रुपए का लाभ लेकर बेची है, तो आप खरीद के कितने में लाए थे? कई कहेंगे 6 में खरीद के लाया था, 5 और 1 6 में खरीद के लाया था। कई तो इसको जोड़ देंगे, कई इसको घटा देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन कहता है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को छोड़ो, मैं कहता हूं आपको अपनी भाषा में कि आप कोई वस्तु 1 रुपए का लाभ लेकर बेच रहे हो, तो खरीद के कितने में लाए थे? 1 रुपए का लाभ लेकर वस्तु 5 रुपए में बेच रहे हो। 1 रुपए का लाभ लेकर वस्तु कितने में बेच रहे हो? 5 रुपए में बेच रहे हो, सेलिंग कर रहे हो उसकी। खरीदी बताओ कितने में थी? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? सीपी 4 रहा होगा। कैसे? देखो, 5 में से गया 4, यानी 4 रुपए में खरीद के लाओगे कहीं से और उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट लेके 5 रुपए में बेच दोगे। आएगी बात समझ में? अगर यहाँ पर आप प्लस कर देते 5 और 1 6, तो गड़बड़ा जाता मामला। फिर 6 पर 1 का प्रॉफिट लेके बेच, मतलब देखो 6 पर 1 का प्रॉफिट नहीं, यानी फिर आप कितने में बेचते हो उसको? 6 में तो
ऐसा कंडीशन ही फेल हो जाती, कंडीशन खराब हो जाती। यहाँ पर 6 करते आप, सीपी अगर 6 होता तो उस पर 1 रुपए का लाभ लेके तो 7 में बेचनी पड़ती वो। अब कितने में बेचनी पड़ रही है? 5 रुपए में बेचनी पड़ रही है। तो कितना रहा होगा सीपी लागत मूल्य? 4 रुपए रहा होगा। 4 पर 1 का लाभ लेके आपने 5 में बेच दी वो। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। 4 रुपए क्या हो जाएगा उसका? लागत मूल्य हो जाएगा जो आपके सामने। तो ओके, समझ में आ रहा है सभी को? इसी प्रकार से एक सवाल आप बताइए, ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क क्या है आपका? आपने किसी वस्तु पर क्या किया? 2 रुपए का लाभ लेकर उसको 8 रुपए में बेच दिया। 2 रुपए का लाभ लेकर उस वस्तु को 8 रुपए में बेच दिया। तो आप सीपी बताइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बता देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।